घर में अचानक से मेहमान आ जाएं, बच्चों को कुछ मार्केट स्टाइल अच्छा टेस्टी खिलाना चाह रहे हैं या आपको पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है तो इस रेसिपी को तो एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी। बनाने में आसान और खाने में इंतहाई लजीज ये सैंडविच आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फिलिंग तैयार करना पड़ेगी। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे चिकन का कीमा। 1 पाव चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने घर में पीसा है। अच्छा, चिकन के कीमे से जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं, चिकन को भूनते वक्त बड़ी बड़ी सी गांठें पड़ जाती हैं, गुठलियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप लोग क्या करें, चॉपर में जब आप लोग बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हो ना, साथ में 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया करें। इससे क्या होगा, कीमा दानेदार बनेगा और आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक टिप थी आप लोगों की आसानी के लिए। चलें जी, कीमे को फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर और इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये दानेदार सा भुन भी जाए। तो देखिए, जैसे ही चिकन का कीमा अच्छे से भुन गया है, मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। मसालों में डाल रही हूँ मैं इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून। ये नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी हाफ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। हल्दी डालेंगे इसमें अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक ऐड करें अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इसमें डालेंगे इस चिकन को मज़ीद चटपटा सा बनाने के लिए केचप। तो सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप मैंने इस स्टेज पर इसमें केचप डाल दी है। चिकन का कीमा है अपने ही पानी में गल चुका है, भुन चुका है, लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस केचप को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनें और बेहतरीन सी चिकन की फीलिंग हमारी एकदम तैयार है। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इस चटपटी सी चिकन को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि हम इसका इस्तेमाल अपने सैंडविच में कर सकें। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक तवा और इस पर डालूंगी मैं सैंडविच बनाने के लिए पीटा ब्रेड या फिर शवरमा ब्रेड। बाज़ार से बहुत ही आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ब्रेड को सेक लेना है। अगर आप चाहें तो हल्का हल्का ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही इसको हल्का सा क्रिस्पी कर लूँगी। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप लोगों ने सारी ब्रेड जितनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से बनाकर तैयार कर लेनी है। चलें जी, ब्रेड में सेक चुकी हूँ। अब हम बनाते हैं मज़ेदार सा सैंडविच। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है मेयोनीज़, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून लगाएंगे और इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर केचप भी लगा सकते हैं, मगर क्योंकि केचप का इस्तेमाल मैं चिकन में कर चुकी हूँ, सैंडविच को क्रीमी बनाने के लिए मैं मेयोनीज़ का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो बटर नाइफ़ की मदद से आप लोगों ने पूरी ब्रेड पर ये मेयोनीज़ अच्छे तरीके से फैला देनी है। अब जो चिकन हमने बना कर रखा हुआ था वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। आप लोग 4 से 5 टेबलस्पून भर के चिकन लगा दें और पूरी ब्रेड पर अच्छे से फैला दें। मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करूँगी। बारीक कटी हुई बंद गोभी, बारीक कटा हुआ प्याज और हल्की सी शिमला मिर्च लगाऊंगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर मशरूम लगा सकते हैं, स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करें आप उसी हिसाब से फिलिंग में वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी शवरमा की ब्रेड ले ली है मैंने और उस पर भी हल्का सा मेयोनीज़ लगाने लगी हूँ ताकि कीमा अच्छे तरीके से सैंडविच के अंदर सेट हो जाए और जब हम सैंडविच की कटिंग करें तो कीमा बाहर नहीं निकलेगा। हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाएं। अब पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे हैं तो चीज़ का इस्तेमाल तो लाजमी करेंगे। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने येलो चीज़ के स्लाइसेस। आपके पास मोज़रेला, चेडर कोई भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरीके से स्लाइस लगा लें, ऊपर टमाटर रखें, हल्के से प्याज और शिमला मिर्च से गार्निश करेंगे। तो इस तरीके से जब आप पिज़्ज़ा सैंडविच की गार्निश करेंगे ना, तो यकीन करें देखते ही इसे खाने का दिल चाहेगा। ये इतना कलरफुल और देखने में मज़े का बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है, अंदर तो हमने सब चीज़ें पकी हुई ही डाली हैं। तो चीज़ को मेल्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे किसी फ्राइंग पैन में रखें और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए चीज़ को मेल्ट कर लें, या फिर माइक्रोवेव ओवन तो हर घर में होता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें तो ये चीज़ आराम से मेल्ट हो जाएगी। ये देखें मैंने भी इसे माइक्रोवेव में रखा है और चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच एकदम तैयार है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो इस मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच को बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और खाने में तो इतना टेस्टी है कि प्लेट फ़ौरन से चट हो जाएगी। अचानक से मेहमान आ जाएं, बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर टी टाइम के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये एक बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।